जय मसीह की आप सबको। जय मसीह की आप सबों को और आपका फिर से स्वागत है हम लोग के चैनल में। और आइए हम लोग फिर से प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जाएंगे और हम लोग कुछ बाइबल वचन पढ़ेंगे और उनकी आराधना करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आइए हम लोग छोटी सी विनती से प्रार्थना से शुरू करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं महान सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए जो कि तूने हमारे लिए दिया है। हमें बनाने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज अभी जो बाइबल वचनों को हम पढ़ेंगे सुनेंगे, प्रभु जी उन पर भी आशीष कर, अपने पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम सबको समझने और उनको अपने जीवन में लागू करने का बहुतायत से आशीष दे। और प्रभु जी हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सभी सुनने वालों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। यह विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए तो हम लोग अपने मुख्य बाइबल वचन में पढ़ते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। आज का वचन है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय। उसका हम लोग 5 से 13 पद तक देखेंगे। 3 अध्याय कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 5 से 13 तक। पुराना जीवन और नया जीवन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। यहाँ हम पुराना जीवन के बारे में पाते हैं जो हमारे शरीर की लालसाओं को दर्शाता है। जैसे उनमें से हम लोग पाते हैं कि व्यभिचार, अशुद्धता से मतलब है गंदी सोच, या किसी के प्रति हम बुराई सोचते हैं या उनके प्रति हम दुष्कामना करते हैं। बुरी लालसा जैसे अगर चोरी करने का मन होता है या किसी को गाली देने का मन होता है, या लोभ, अड़ोस पड़ोस की चीज़ों को देख करके हम लोभ करते हैं उनकी चीज़ों को, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा परमेश्वर के नज़र में सबसे बुरी है, क्योंकि जितनी भी इस पृथ्वी पर पाई जाती है वस्तुएं, सभी को परमेश्वर क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं। और परमेश्वर की जितनी भी सृष्टि की हुई चीज़ें हैं उनको पूजा करना हर मसीहियों के लिए निषेध है। और इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर आज्ञा न मानने वालों पर क्रोधित होते हैं, पर मनुष्य अगर उन पापों के लिए क्षमा मांगे और परमेश्वर की ओर मुड़े तो परमेश्वर इतने दयावान है कि उन सबको क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। तो मूर्ति पूजा करना पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, 10 आज्ञाओं में लिखा है, मेरे सिवा किसी और की उपासना या फिर पूजा ना करना, मेरे सिवा किसी और को अपना परमेश्वर कहकर न मानना, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और उन्होंने हमें सृष्टि किया है। और हमें ऐसा कोई चीज़ नहीं बनाना या फिर हमें किसी भी चीज़ की ऐसी पूजा नहीं करनी है जो परमेश्वर से तुलना नहीं कर सकती है, क्योंकि कोई भी चीज़ परमेश्वर की तुलना में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर शक्तिमान है और उन्होंने सब चीज़ बनाई है। और हम लोग को ऐसा कोई चीज़ नहीं बनाना है, ना किसी चीज़ की पूजा करनी है, ना किसी चीज़ को बनाना है जिसकी हम लोग पूजा करें। सिर्फ एक ही परमेश्वर है और हमें उसी की पूजा करनी है। आगे हम लोग देखेंगे, पर अब तुम भी इन सब को
अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। सीधी तौर पर हम सबको परमेश्वर कहते हैं कि क्रोध से बहुत हानि होती है। जो भी अच्छी सफल चीज़ें होने को रहती है, क्रोध के द्वारा हम उनको नहीं पाने लगते हैं। रोज़ किसी से अगर प्रेम करते हैं तो एक दूसरे के प्रति हम लोग प्रेम भाव रखते हैं, तो उससे हम लोग को लाभ भी होता है, मन की शांति भी होता है। अगर रोज़ से रहेंगे तो हमारे चेहरे की जो चमक है वो हम उनको खो देते हैं। बैर भाव हम किसी के प्रति हम बैर रखते हैं तो उससे भी हानि होती है, हमारे शरीर को हानि होती है। निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब जो है हमारे मन, मुंह, इन सब के द्वारा ही हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। परमेश्वर इन सब को छोड़ देने के लिए आज्ञा देता है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सीधी मार्ग पर चलें। जो परमेश्वर को पसंद नहीं, हम उन्हें छोड़ दें। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। तो परमेश्वर ने कहा कि अपने जो पुराने बीते समय में जो भी आपने किया है या फिर जो भी आप थे, उसे तुम पीछे छोड़ के मेरे पास आओ, क्योंकि अब तुम वो पुराने व्यक्ति नहीं हो और अब तुम नए जीवन से जीवित हुए हो। अब तुम नई आशा से जीवित हुए हो। अब तुम नए शरीर से, नई आत्मा से तुम जीवित हुए हो और परमेश्वर के पास जाओ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पीछे मुड़ करके मत देखो, जो तुम थे वो अब नहीं हो। अब तुम एक नए मनुष्य हो, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए नए मनुष्य हो और तुम अब उसमें नई आत्मा से भरे हुए हो और तुम अब उस पुरानी चीजों को मत देखो, क्योंकि तुम अब नए किए गए हो। आइए आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। पुराना नियम में हम पाते हैं कि यूनानी लोग जो बहुत कोई खतना करते थे उस टाइम में और बहुत कोई खतना नहीं करते थे, और उनमें से बहुत कोई जंगली भी थे और बहुत कोई दास भी थे और बहुत कोई स्वतंत्र भी थे। स्वतंत्र कहने से परमेश्वर अपने इस्राएली लोगों को क्या किए थे, स्वतंत्र किए थे। तो इन सबके लिए उस टाइम भी पुराने नियम में हम पाते हैं कि परमेश्वर क्या किए थे, इन सब पुराने जीवन को त्याग देने के लिए कहते थे। और पुराने नियम में हम लोग पाते हैं कि मनुष्य ने क्या किया था, मूर्ति बनाया था। मूर्ति बना करके उनको पूजते थे, जो कि परमेश्वर मूर्ति पूजा को बहुत बड़ी पाप कहते थे। इसलिए यहाँ हम लोगों को सीधे तौर से कहते हैं कि अपने पुराने जीवन को त्याग कर नया जीवन अपनाओ, यानी कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बने और परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले। इसलिए मसीह सब कुछ है और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तेरे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। तो परमेश्वर के चुने हुए कैसे लोग हैं? पवित्र हैं और वो दीनता से चलते हैं और वो बड़ी करुणा और भलाई पर चलते हैं। तो तुम भी वैसे ही बनो। और यहाँ पर कहा गया है, सहनशीलता धारण करो। देने को कोई कारण हो, दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो
और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? बाइबल कह रहा है कि तुम परमेश्वर के चुने हुए हो तो उनके जैसा बर्ताव करो। तो आप क्या समझते हैं कि परमेश्वर कैसे लोगों को चुनेंगे? वो ऐसे लोगों को चुनेंगे जो पाप में है, परंतु वो उनको ऐसा बनाएंगे वो जैसे हैं, परमेश्वर जैसे है वो हम लोग को वैसा बनाना चाहते हैं। और अगर तुम्हारे पास कोई दोष देने के लिए है तो तुम उसे क्षमा कर दो, या फिर वो जो कह रहे हैं उसे सह लो, क्योंकि तुम्हारे पास सहनशीलता की ताकत है, परमेश्वर ने तुम्हें वो दिया है। और जो परमेश्वर जितने हमारे लिए उन्होंने सहा और हमारे अपराधों के लिए उन्होंने सहा, वैसे ही तुम भी सहो, ताकि बाद में तुम्हें वो मुकुट दिया जाए। और परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है ताकि हम लोग उन्हें क्षमा कर सकें। तो हम लोग को उन्हें क्षमा करना है जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। यहाँ परमेश्वर के पुत्र के बारे में कहा गया है, जैसे प्रभु यीशु कौन थे? बहुत करुणा करने वाले। चूँकि मनुष्य पापी बना, पुराने नियम से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, आदम और हवा जिन्होंने पाप किया, और वही उनके पाप करने के द्वारा हम सब भी पापी हो गए। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजकर उन पापों को अपने ऊपर लिया और हम सब पाप से क्षमा प्राप्त किए। तो परमेश्वर यहाँ हम सबको कहते हैं कि जैसे परमेश्वर प्रिय और पवित्र है, अर्थात प्रभु यीशु का जैसे गुण है करुणा, भलाई। प्रभु यीशु मसीह करुणा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सृजा है, इसलिए अपने बनाने वाले जिन्होंने हमें बनाया है वो हमारे प्रति क्या करते हैं? करुणा करते हैं। और वो क्या करते हैं? हमारे भलाई के बारे में ही सोचते हैं। और उनका गुण और ये है कि वो दीनता है। कि दीनता कैसे पाएंगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी महल में नहीं, परंतु कहाँ जन्म लिए थे? एक चरनी में अर्थात जहाँ गाय बैल सब सोते हैं वहाँ उन्होंने जन्म लिया। परंतु क्या है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता प्रिय पुत्र है और वो स्वर्ग में क्या है? राजा है, स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग उन्हीं का है। और वहाँ क्या है? वो सबसे बड़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, लेकिन वो क्या क्या? दीनता का प्रतीक है। उन्होंने राजमहल में जन्म नहीं लिया। कहाँ जन्म लिया? एक गाय बैल का जगह में जहाँ पर वो लोग रहते हैं, घर में, गौशाला में। ठीक है, तो क्या है? नम्र भी है। प्रभु यीशु मसीह बहुत कम गुस्सा करते थे और उनका जो स्वभाव था वह सहनशील था। इसलिए हम सबको भी क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के जैसे ही अपने आप को दीन, नम्रता और सहनशील बनना है और एक दूसरे को क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हम लोग को एक दूसरे को क्षमा करना है और सह लेना है। आइए हम लोग और एक वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 24 से 27 पद। यहाँ 2 प्रकार की नींव के बारे में यीशु मसीह उदाहरण के द्वारा बताते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? 2 प्रकार की नींव क्या चीज़ है? सबसे पहले जानते हैं नींव क्या है। जब हम कोई मकान बनाते हैं तो हम क्या डालते हैं? नींव डालते हैं। मतलब जमीन का लेवल से नीचे गड्ढा कोड़ते हैं और वहाँ हम लोग नींव डालते हैं, या तो पत्थर के द्वारा या तो पिलर लगा करके और ईंट पत्थर दे करके। नींव हमें किस प्रकार डालना है? ठीक है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्मते के साथ ही वो क्या करता है? हम जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है तो उनके मन में
एक नींव डाला जाता है, अच्छा नींव बुरा नींव। मतलब परमेश्वर हम लोग को सोचने और समझने की शक्ति दी है। हम अच्छे राह पर भी चल सकते हैं, बुरे राह पर भी चल सकते हैं। ये स्वतंत्र रूप से हम लोग को दिया गया है। हमें चुनना है कि हमें कौन से मार्ग पर चलना है, अच्छी राह पर या खराब राह पर। यहाँ यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, मेरी इन शिक्षाओं को सुनकर इनके अनुसार चलने वाला व्यक्ति उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना मकान चट्टान पर बनाया। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो यीशु मसीह जो हमें शिक्षाएं दी है और उन शिक्षाओं को सुनकर सिर्फ पार करने वाले नहीं, उन वचनों को सुनकर उन पर चलने वाले बनेंगे तो हम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान बन जाते हैं जो अपनी नींव कहाँ पे डाला था? चट्टान पर। जब वर्षा हुई तब नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली और उस मकान से टकराई, पर वह मकान नहीं गिरा क्योंकि उसी नींव चट्टान पर थी। तो जब वर्षा हुई, आंधी चली और वो जब उस मकान से टकराई तो वो मकान ना तो डगमगाया ना कुछ हुआ उसको, क्योंकि उसकी जो नींव थी वो चट्टान पर पड़ी थी। तो जैसे हमारी जो हम लोग बाइबल वचन सुनते हैं और जो हम लोग मैसेज लेते हैं, तो आप उसको कहाँ लगाना चाहते हैं? आप उसको उस चट्टान पर जैसे उसकी नींव थी वैसे आप उसको जकड़ना चाहते हैं, या फिर वो जो दूसरा व्यक्ति था उसके जैसे आप उसको छोड़ देना चाहते हैं? आइए हम लोग उस दूसरे व्यक्ति के बारे में भी जानते हैं। दूसरा व्यक्ति वह है, यीशु मसीह आगे कहते हैं कि मेरी इन शिक्षाओं को सुनकर इनके अनुसार ना चलने वाला व्यक्ति उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपना मकान रेत पर बनाया। प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, सीधी मार्ग पर चलो। जो शिक्षाएं इस धरती पर जितने दिन थे, यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में सुसमाचार प्रचार करते थे। वो कहते थे कि सीधी मार्ग पर चलो, सत्य मार्ग पर चलो। तो मनुष्य क्या करता था? फिर भी नहीं सुनता था क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही लालच, चुगली करना, एक दूसरे के प्रति घृणा करना, एक दूसरे के चीज़ों को देखकर लालच करना, बुरी संगति करना और जितनी भी बुराइयां जो शैतान की ओर से रहता है उन पर चलना उनको अच्छा लगता था। तो इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी परमेश्वर का वचन को सुनकर उस पर चलते नहीं है, सिर्फ सुनकर उनको पार कर देते हैं, तो वह उस मूर्ख व्यक्ति के समान है। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? वो रेत पर क्या बनाता है? मकान बनाता है। और रेत पर मकान बनाने से क्या होगा? वो आंधी तूफान आएगा तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। यहाँ आगे और हम लोग देखेंगे। जब वर्षा हुई तब नदी में बाढ़ आई और आंधी चली और उस मकान से टकराई, वह मकान गिर गया और नष्ट हो गया। तो जब आंधी तूफान आई और जब वो उस मकान से टकराई जो रेत पे बना हुआ था, तो वो गिर गया क्योंकि उसकी जो नींव थी वो उससे अच्छे से जकड़ी नहीं गई थी, लेकिन जो चट्टान में नींव बनाई गई थी वो जकड़ी गई थी। तो क्या आप जो हमारी सुसमाचार है, परमेश्वर की सुसमाचार है और जो वो आने वाले हैं, और उन सबों में आप क्या अपनी नींव को जकड़ करके रखें या फिर आप उसे छोड़ करके रखें? तो ये आप पर भरोसा है कि आप जो अपनी नींव है उसको आप एकदम कठोर और सीधा बनाए या फिर उसे आप छोड़ दें और वो कहीं भी चला जाए। तो क्या आप वो पहले बुद्धिमान व्यक्ति हैं या फिर वो दूसरे मूर्ख व्यक्ति हैं? ये आप सोचिए कि आपका मार्ग किधर जा रहा है। यहाँ इस अध्याय में हम पाए हैं दो चीजें, एक है चट्टान और एक है रेत। जिस प्रकार चट्टान बहुत मजबूत होता है, हम लोग को भी उसी तरह से मजबूती से परमेश्वर को पकड़े रहना है। हम लोग को परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है और उनको पकड़ना है, सुन करके पार नहीं करना है। परमेश्वर
का वचन जो बाइबल में लिखा हुआ एक एक वचन सत्य है और उन पर चलना और चट्टानों की तरह उन पर डटे रहना, ये यीशु मसीह हमसे कहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह भी कहते हैं कि मेरी सुंदर सुंदर सृष्टि जो है वे नष्ट ना हो। वो हमारी शिक्षाओं को सुनकर उद्धार पाए। हर एक व्यक्ति से कहना चाहते हैं यीशु मसीह कि परमेश्वर के वचनों को सुने और उस मजबूत चट्टान के समान बने, जो मजबूत चट्टान के ऊपर बने हुए घर के समान बने, जो आंधी तूफान आने पर भी वो नष्ट नहीं होते हैं। परंतु शैतान हमारे जीवन में ऐसे कार्य करते हैं, हम परमेश्वर के वचनों से दूर भागते हैं, मतलब परमेश्वर की राह से हम लोग भटक जाते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, उस मूर्ख मनुष्य के समान हो जाते हैं जिन्होंने अपना मकान रेत पर बनाया है। इस प्रकार से आज हम लोग अपना नींव को परमेश्वर की वचनों पर डालें, ना कि शैतान की राहों पर। तो आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें इतना अच्छा समय दिया है और इतना अच्छा वक्त दिया है खुदा पिता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। अभी जितने भी वचनों को हमने पढ़ा है खुदा पिता, और जितने भी हमने शिक्षाएं ली है खुदा पिता, आप उन शिक्षाओं में हमारे मन को लगाइए और हम लोग उस बुद्धिमान व्यक्ति के जैसे बने जिसने अपनी मकान चट्टान पर बनाई और उसकी नींव बहुत जकड़ी रही खुदा पिता, और वैसे ही हमारी नींव भी आप पर जकड़ी रही खुदा पिता, और आपके राह से हम कभी ना भटके और आपके राह में ही चले खुदा पिता, और हम बाकी चीज़ों से हम लोग कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो खुदा पिता, आप ही के राह पर हम लोग चल पाए। और आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुद से फिर से खुदा पिता कि आपने हमें नया दिन दिखाया है खुदा पिता। बहुत लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदा पिता कि हमने आज का दिन बहुत अच्छे से देखा और हमने बहुत सारी शिक्षाएं ली और आपके पास हम लोग आपके सम्मुख वापस आए। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ, ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और ये वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करे, आमीन।